student. Today we will read chapter number 3 in civics. Functioning of state government. State legislature. Good governance need good law. एक अच्छी गवर्नमेंट को अच्छे नियमों की आवश्यकता होती है. द लेजिस्लेटिव बॉडी in a state are legislative assembly और the विधान सभा and the legislative counseling और the विधान परिषद. जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं स्टेट में वो होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान सभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद. लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान सभा. एवरी स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान सभा. हर स्टेट की अपनी एक विधानसभा होती है. इट्स मेंबर आर कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलएज. इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमएलएज कहते हैं. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. ये डायरेक्टली स्टेट के लोगों द्वारा चुने जाते हैं. हैज़ द विधानसभा रिप्रेजेंट द पीपल. और जो बाकी ये लोग जो होते हैं ये विधानसभा में लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. द साइज ऑफ द विधानसभा डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. विधानसभा का जो साइज होता है वो स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है. इट्स साइज एज एक्ट आउटलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो इसका साइज होता है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलाइन होती है. इंडिया शुड नॉट बी मोर देन 500 मेंबर्स और नॉट लेस देन 60. भारत में जो है कि 500 मेंबर से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए. हाउ इज एन एमएलए इलेक्टेड? Each state is divided into different areas called constituency. Each state के अलग अलग areas में चुनाव क्षेत्र होते हैं. From where constituency the people elected one representative who then become an MLA. और हर चुनाव क्षेत्र से एक व्यक्ति एक चुनकर आता है जो कि MLA बनता है. What make one eligible to stand in this election? कौन इस इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? To become an MLA, a person must be a citizen of India. MLA बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को भारतीय होना ज़रूरी है. And over 25 years of age. और उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. He or she must be listed in the voter list. और उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए. एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन द गवर्नमेंट. और वह किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड उसने नहीं किया होना चाहिए. हु इज स्पीकर? स्पीकर कौन होता है? द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द एमएलएज फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ. डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो होता है उसे एमएलएज चुनते हैं. द स्पीकर preside over the house and conduct the preceding the और जो स्पीकर होता है वो हाउस को कंडक्ट करता है. ही मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस. और वो हाउस में मेंटेन करता है डिसिप्लिन को. द स्पीकर पुट फॉरवर्ड द बिल. और स्पीकर जो होता है वो बिल को आगे बढ़ाता है. व्हाट इज द टर्नर ऑफ द विधानसभा? विधानसभा का कितना कार्यकाल होता है? द टर्नर ऑफ द विधानसभा इज 5 ईयर. विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर होता है. हैंस स्टेट इलेक्शन फॉर द विधानसभा आर हेल्ड एवरी 5 ईयर. और इसलिए स्टेट में विधानसभा के प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं. इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन द गवर्नर कैन डिसॉल्व द विधानसभा इवन बिफोर इट्स टर्नर. अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हो जाए तो गवर्नर को यह अधिकार होता है कि वह विधानसभा को समय से पहले भंग कर सके. लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद. प्रेजेंटली ओनली द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड जम्मू कश्मीर हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद.
विधान परिषद जो है वो केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर में ही है। द पार्लियामेंट कैन क्रिएट और एबोलिश द विधान परिषद ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ विधानसभा। जो पार्लियामेंट होती है वो विधानसभा को समाप्त कर सकती है, विधान परिषद को समाप्त कर सकती है विधानसभा के अनुरोध पर। द साइज ऑफ द विधान परिषद इज बेस्ड ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा। और जो विधान परिषद का साइज होता है वो विधानसभा पर डिपेंड करता है। Who become members of the legislative council? Some members of the legislative council are elected while some are nominated. कुछ legislative council इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। टू बिकम एन MLC ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। MLC बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। बी ओवर 30 ईयर्स ऑफ एज, बी लिस्टेड इन द वोटर लिस्ट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन द गवर्नमेंट एंड बी मेंटली साउंड माइंड। व्यक्ति को 30 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को उसने होल्ड ना किया हो, और वह जो है साउंड माइंड का यानी स्वस्थ मन का होना चाहिए। लेजिस्लेशन। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इज लेजिस्लेशन। जो मेन फंक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का वो होता है लेजिस्लेशन। मेकिंग एंड पासिंग लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। नियमों को बनाना और पास करना ही लेजिस्लेशन यानी कि विधान कहलाता है। द स्टेट लेजिस्लेचर मेक एंड इनेक्ट लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लेवल। जो स्टेट लेजिस्लेटर होते हैं उनका जो कार्य होता है वो कानून बनाना और स्टेट लेवल के हिसाब से कानून को अमल करवाना होता है। स्टेट एजुकेटिव। द स्टेट एजुकेटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट एजुकेटिव में आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Governor. The governor of a state is not elected but appointed by the president for a term of 5 years. गवर्नर जो होता है स्टेट का वो इलेक्टेड नहीं होता बल्कि उसे प्रेसिडेंट 5 ईयर के लिए अपॉइंट करते हैं। ही इंजॉय एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड डिस्क्रिशनरी पावर बट हिज पावर आर अनलिमिटेड। जो गवर्नर होते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और डिस्ट्रिक्टिव पावर उनके पास होती है, पर उनकी जो पावर होती है वो अनलिमिटेड होती है। एग्जीक्यूटिव पावर। द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर हु इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। गवर्नर जो है होता है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है जो कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। He also appoint the Council of Minister. The Governor also appoint the member of the State Public Service Commission and Attorney General. गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और गवर्नर जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट कर सकते हैं। द गवर्नर अपॉइंट द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और गवर्नर को ही अपॉइंट करना होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को। लेजिस्लेटिव पावर। द गवर्नर समन बोथ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव और डिसॉल्व द विधानसभा इफ रिक्वायर्ड। गवर्नर को यह अधिकार होता है कि वो दोनों हाउस को एक समन जारी कर सकता है भंग करने, विधानसभा को भंग करने के लिए अगर आवश्यकता हो। He does his according to the advice of the Council of Minister headed by the Chief Minister। और इसकी अकॉर्डिंग एडवाइस लेता है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से। द गवर्नर कैन रिटर्न ए बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। गवर्नर को यह अधिकार होता है कि वो बिल को रिटर्न कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वह उस पर पुनर्विचार कर सकें। When the house are not in session, the governor issue an order called
ऑर्डिनेंस। अगर जो है सेशन नहीं चल रहा होता है किसी हाउस में, तो गवर्नर जो है एक ऑर्डर जारी कर सकता है जिसे कि अध्यादेश कहा जाता है। द लेजिस्लेचर कंसीडर एंड डिस्कस द ऑर्डिनेंस एंड इन इट्स नेक्स्ट सेशन। और जो लेजिस्लेटर हैं वो ये कंसीडर और डिस्कस करते हैं कि जो अध्यादेश है उसे नेक्स्ट सेशन में देखा जाए। द गवर्नर कैन पार्डन, सस्पेंड एंड रिड्यूस ए सेंटेंस गिवन बाय द कोर्ट। और गवर्नर को यह अधिकार होता है कि वो है किसी भी सजा को क्षमा कर सके, समाप्त कर सके या कम कर सके जो कि कोर्ट से मिली हो। डिस्क्रेशनरी पावर, द गवर्नर यूजेस पावर ओनली इफ रिक्वायर्ड। इस पावर को जब उसको आवश्यकता हो वह तभी इसका यूज कर सकता है। इफ नो पॉलिटिकल पार्टी विन द इलेक्शन, द गवर्नर आस्क द लीडर टू और मोर पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन कोलाइलेशन। अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीतती है तो वह किसी भी दो या दो से अधिक पार्टियों को गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कह सकता है। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए गवर्नर के लिए? टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर वन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। शुड बी एट लीस्ट 35 ऑफ एज, कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। एंड ही शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और वो है शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस इन द गवर्नमेंट एंड शुड बी ऑफ साउंड माइंड। और वो कभी भी उस पर कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए और वो भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं किया होना चाहिए और स्वस्थ मन का होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज वोन द मेजॉरिटी ऑफ सीट इन द स्टेट इलेक्शन और इज द चूजन लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ द पार्टी दैट हैव फॉर्मेड ए कोलाइजेशन। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है पार्टी का, जो कि मेजॉरिटी पार्टी जो चुनाव में जीती होती है, एक से अधिक पार्टी, उनका लीडर होता है। ही इज़ इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और इसे स्टेट का हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर अपॉइंट हिम एज चीफ मिनिस्टर एंड द स्वेरिंग इन इज डन बिफोर द गवर्नर। और इन्हें गवर्नर से पहले शपथ ग्रहण करवाई जाती है गवर्नर के द्वारा। द चीफ मिनिस्टर फंक्शन एज द लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज द कम्युनिकेट एंड डिसीजन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर ऑफ द गवर्नर। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच की कड़ी होते हैं जो कि उनके डिसीजन को कम्युनिकेट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, the council of minister have the responsibility of running various government department called ministry। council of minister की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट के विभिन्न मंत्रालयों को ये अच्छी तरह चला सकें। these include the public work department, the agriculture, health and education department among many more। इनमें आते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट और कई सारे डिपार्टमेंट भी इसी क्षेत्र में आते हैं। दे हैव टू गिव सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई टू द क्वेश्चन आस्क्ड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको जो है संतोषजनक रिप्लाई देना पड़ता है लेजिस्लेटिव असेंबली के क्वेश्चंस का। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएस कलेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्शन के बाद एमएलएस जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठा होते हैं। दिस इज कॉल्ड ए सेशन और इसको कहा जाता है सेशन। ड्यूरिंग द सेशन द डिबेट एंड प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट और डिस्कस द बिल। और सेशन के दौरान ये लोग डिबेट करते हैं स्टेट की प्रॉब्लम्स के बारे में और बिल को डिस्कस करते हैं। द जुडिशरी, द हाई कोर्ट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। ईच हाई कोर्ट कंपेराइज ए चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस दैट द प्रेजिडेंट अपॉइंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और हर हाई कोर्ट, प्रत्येक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जज होते हैं जो कि प्रेजिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं।
समय समय पर। हाई कोर्ट हैज़ पावर ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट लाइक द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट। और हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।